आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रीति सप्रू जी, जो कि जम्मू में आए हुए हैं और इसके साथ साथ जम्मू वासियों को मिलजुल कर जो है एकता का संदेश भी ये दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि कश्मीर में गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा बनाने में जो है इनका साथ है। क्या कुछ मकसद से इस चीज़ पर ये बातचीत कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक बात जो है इनके द्वारा की गई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, जम्मू में भी स्वागत है, और जिस तरह से आप एकता की बात जो है कर रहे हैं। हाँ जी, शुक्रिया जी। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं बहुत टाइम से मेरे मन में ये इच्छा थी और मुझे ये फीलिंग्स हो रही थी, एहसास हो रहा था कि मुझे क्यों चुना गुरु साहब ने, कि मैं बॉम्बे में जमी पली, मुझे पंजाबी फिल्म्स के द्वारा गुरुद्वारों में घुमाकर मुझे एहसास करवाना, मुझे एनलाइटनमेंट हुई है। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे अब ये लोगों को बड़ा अजीब भी लगे, बट मुझे बाज़ मिलने आया एक बार। मैं जहाँ वॉक करती थी वो बाज़ मेरे हाथ से खाना भी खा के वो सुना दुनिया से चला गया। फिर जब मैं कैलाश मानसरोवर गई और मैं एक ओंकार की माला फेर रही थी तो सामने से कैलाश से एक बाज़ आया और मेरी परिक्रमा करके जाके कैलाश पे बैठ गया। उस दिन मुझे लगा, मुझे ज्ञान ये मिला कि मुझे गुरु साहब को जो है उनका लोगों को एहसास दिलाना है कि उनकी शहादत को वो मान नहीं मिला। आप देखेंगे, अगर आपने ये गुरु ने सिख सजाए, आपने कह दिया ये सिख है, अरे ये तो आपके रक्षक है। गुरु साहब ने तो इनको रक्षक बनाया था, ये आर्मी है। तो उन्हें ना उनको आपने वो मान मिला, ना अब मान मिला मेरे गुरु साहब को, जिन्होंने मतलब अपना सरबंस कुर्बान कर दिया और हमने उनके नाम का। आज तक इस तरह से सोच विचार किसी के दिमाग में, जिस तरह से मैं कहूँगी कि नहीं, एक ऐतिहासिक बात जो आपके द्वारा रखी गई, तो किस तरह से लोगों से जुड़ने की आप बात कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर आए और एकता के साथ? मुझे ऐसे लगता है कि कश्मीर देखिए आज भी डिस्टर्ब्ड है ना, मतलब अभी थोड़ा ठीक हो रहे, लेकिन कश्मीर डिस्टर्ब रहा है ना। कश्मीर 1990 देखिए आप, उससे पहले भी मतलब उसके बाद ही शायद शुरू हुआ ना, 1990 के बाद जो प्रॉब्लम एक कश्मीर मुद्दा बना हुआ है पाकिस्तान के लिए भी, कि वो हमारे मतलब पाकिस्तान अपनी आर्मी रूल है वहाँ, तो वो आर्मी ऐसी इस पर रूल करती है कि इंडिया कभी अटैक करेगा कश्मीर करके, कश्मीर की बात। अरे कश्मीर को छोड़ दें तो कुछ, कश्मीर एक स्टेट ही है ना दूसरे स्टेट्स की तरह इंडिया के, तो कश्मीर क्यों एक झगड़े का मुद्दा बना हुआ है जी? क्यों मेरे गुरु साहब का कर्ज उतारना होगा जी? तो जिस तरह से इसमें आपने सभी भाइयों बहनों को मिलकर रहने के बाद, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इसमें भाईचारे का एक मैसेज जो है वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा। आप देखिए हमारे गुरु नानक देव जी ने पूरा वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने जो मैसेज फैलाया वो अपने साथ एक बाला एक मर्दाना रखते थे। एक हिंदू था, एक मुसलमान था जो उनके साथ रहता था, बाला वो बजाता था म्यूज़िक। तो गुरु साहब ने कोई भेदभाव नहीं रखा। और अगर आप देखेंगे हमारे गुरुद्वारे में कोई भेदभाव नहीं है ना, कोई मत्था टेकने आता थोड़ी पूछते तू हिंदू है, तू मुस्लिम है या तू क्रिश्चियन है। जिसको मत्था टेकना है श्रद्धा से उनकी बानी को देखिए, कोई पूछता नहीं। आपके जूते साफ़ करते हैं, आपके बर्तन धो देते हैं, आपको प्यार से लंगर छकाते हैं। ये सेवा का जो भाव है ये सिखों में जितना किसी इसमें नहीं है, अगर आप देखेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक अपील कहेंगे या एक मैसेज जो है सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी मैं ये शेयर करना चाहूँगी, ये मेरे मन से निकली है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा हिंदू मुस्लिम सिख मिल के बनाएंगे कश्मीर में, जिस कश्मीर के लिए शहादत हुई है तो बचाने, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस दिन डेफिनेटली एक नॉट ओनली मैसेज, एक ज़रूर वहाँ उनकी ब्लेसिंग्स आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। तो गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरुद्वारा बनाने की इनकी अपील है, और ये कहा है कि हर एक कम्युनिटी के लोगों को, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को मिलजुल कर जो है भाईचारे का संदेश देना चाहिए और वहाँ पे गुरुद्वारा बनाने में जो है वो मदद करनी चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।